अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। जैसा कि आपके इल्म में है कि इमरान खान जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया और उस जेल भरो तहरीक के पहले मरहले में पीटीआई के बड़े बड़े लीडर्स ने गिरफ्तारियां दे दी। अब ये एक जनरल कंसेप्ट था लोगों का कि हम जाएंगे, हमें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, हमने कोई जुर्म ही नहीं किया तो हमें गिरफ्तार क्यों करेंगे। और पुलिस ने भी झांसा दे रखा था कि हम गिरफ्तारियां नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं शायद बहुत सारे लोगों को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 का पता ही नहीं था कि एक ऐसा कानून मौजूद है कि जिसके तहत बगैर एफआईआर की गिरफ्तारी हो सकती है। बड़ा सख्त कानून है, डिटेंशन का कानून है। यह वो कानून है जो पीटीआई के वर्कर्स और लीडर के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। उस कानून के तहत उनको पकड़ा गया। शुरू में तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि इनको, पहले ये सोचा जा रहा था कि दफा 144 के तहत एफआईआर दे देंगे कि दफा 154 का वो इन्होंने वायलेशंस की हैं, तो 144 की वायलेशन के तहत इनको जनाब जाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे और पेश होने के बाद इनको छोड़ दिया जाएगा, जमानत हो जाएगी, अल्लाह खैर सलाह बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आके ये सियासी जो एक मामलात हैं उसमें बेहतरी की तरफ मामला चलेगा और लोगों में एक बूम आएगा, इनकरेजमेंट पैदा होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये पीटीआई के जो अरकान को या उन लोगों को लीगल मामलात का पता नहीं था। कानून से लाइल्मी इंसान के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। हम आपको अपने प्रोग्राम में अक्सर कहते रहते हैं कि आगाही के सफ़र में हम सफ़र रहिए ताकि आपको मुल्की कवानीन का इल्म होता रहे। पीटीआई के लीडरान के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि उनको मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 का शायद में भी इल्म नहीं था, जिसको 3 एमपीओ या 16 एमपीओ के नाम से याद किया जाता है। 3 एमपीओ और 16 एमपीओ कानून तो पुराना है और इस्तेमाल भी पुराना हो रहा है। और समटाइम ये होता है, लेकिन ये मोस्टली मार्शल लॉ वाले दिनों में इस्तेमाल होता है या इमरजेंसी में इस्तेमाल होता है या मोस्टली उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, उन तंजीमों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो बैंड तंजीमें हैं। बैंड तंजीमों के कारकुन अगर कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनको 3 माह के लिए डिटेंशन में रखा जाता है। इस कानून के तहत डीसीओ एक ऑर्डर करता है कि फलां बंदा जो है, ये बंदा या ये लोग जो हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये मुल्की मफाद में पब्लिक इंटरेस्ट में है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। किसी एक फर्द वाहिद को या 3 लोगों को या ग्रुप को, जो भी उनके हाथ चढ़ता है, उनको वो गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद उनको डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं लिया जाता। जैसे कि आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि किसी शख्स को भी इलीगल डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता, उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश करना जरूरी होता है। लेकिन ये जो कानून है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये उस आर्टिकल उसमें से उसको मिनहा उसको कर देता है, एग्जम्पशन दे देता है कि ऐसा बंदा जो पकड़ा गया हो इस तरह पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, या उसने जो इस स्पेशल जो कानून के तहत बंदा पकड़ा जाता है, उसके लिए ये आर्टिकल उसको हेल्पफुल नहीं है। लिहाजा हाई कोर्ट में मोस्टली ये पिटीशन जो होती हैं ये मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन के ऊपर आके फंस जाती हैं। और वो हाई कोर्ट भी मोस्टली ये कहती है कि तो आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया है कि भाई ऐसे बंदे को जो पकड़ ले कोई, तो उसकी हाई कोर्ट में भी गुंजाइश कोई नहीं है, बेल भी नहीं हो सकती। अब इसका क्या तरीकाकार है? तरीकाकार यह है कि आप जनाब ये डीसीओ जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होता है या डिप्टी कमिश्नर होता है, ये बंदा, ये ऑफिसर ये ऑर्डर जारी करता है कि फलां को अरेस्ट किया जाए। इसमें ज़रूरी होता है उस ऑफिसर के लिए कि वो काज लिखे, वो रीजंस लिखे, वो ग्राउंड्स लिखे कि इन ग्राउंड्स के ऊपर इस बंदे को डिटेन करना ज़रूरी था, इन लोगों को डिटेंशन में रखना ज़रूरी था। अगर वो ग्राउंड्स नहीं लिखता और एक जो है बड़ा साइलेंट किस्म का, नॉन स्पीकिंग किस्म का ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर को आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते तो फिर हाई कोर्ट एंटरटेन कर लेती है कि एक इलीगल ऑर्डर हो गया है। इसमें मैंने काफ़ी पिटिशंस की थी जब तहरीक मिनहाजुल कुरान के जो बहुत सारे वर्कर्स को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया था 16 एमपीओ के तहत, 3 एमपीओ के तहत, तो हम लोगों ने ऑर्डर्स को चैलेंज किया था और बताया था कि जी ये ऑर्डर इलीगल है, इसमें फलां ग्राउंड्स नहीं दी गई, वजह नहीं बताई गई, ऐसे बंदे को उठा लिया गया। कानून ये कहता है कि उसमें ग्राउंड्स और वजह होने ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद जनाब ये आप क्या करते हैं, आप एक तो डीसी के पास जाते हैं कि जी आप हमें ये मिलवाएं,
अगर डीसी आपको उस में हो सकता है एक्सेस दे और एक्सेस नहीं भी देता। और ऑर्डर्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि कानून में कि अगर कोई अहम बात है तो ज़रूरी नहीं कि वो ऑर्डर के अंदर डिस्क्लोज भी की जाए। कोई मुल्क की मसला है, कोई बाहर के मामला ममालिक के मसाइल हैं, तो इस कानून के तहत उस बंदे को गिरफ्तार किया गया तो वो ऑर्डर के में वो वजह बताना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अब आप देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है जी, 3 माह तक उस बंदे को डिटेन रखा जाता है। कानून ये कहता है कि 3 माह तक जब कोई बंदे के लैप्स कर जाएंगे, 3 माह गुजर जाएंगे, तो कानून ये कहता है इस बंदे को छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर ये अथॉरिटी ये समझती है, गवर्नमेंट ये समझती है कि ये बंदा जो है ये खतरनाक है, इसको फर्दर 3 महीने रखना चाहिए, यानी कि 6 महीने के लिए इसको कैद देनी चाहिए, 6 महीने तक होती है इसकी कैद, तो उसका केस बोर्ड को भेजा जाता है। बोर्ड अगर ये समझता है कि सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है तो उसको बोर्ड उसको दोबारा डिटेन कर लेता है या उसको छोड़ देता है। रीसेंड किया जाता है इस ऑर्डर को। डिप्टी कमिश्नर अपने ऑर्डर को खुद भी रीसेंड कर सकता है, खुद भी छोड़ सकता है। अदरवाइज जो होम डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी के पास जो है रिप्रेजेंटेशन आप फाइल करते हैं, इसकी अपील नहीं होती, रिप्रेजेंटेशन फाइल करते हैं और उसके तहत आपको जो है डिटेंशन से छोड़ा जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको कवानीन से आपको अगर लाइल्मी होगी तो यही हाल होगा। और सम टाइम ऐसा होता है कि कानून बंदा ये समझता है कि मुझे तो जनाब ये इसमें ये होता है कि इसमें वर्ड एक इस्तेमाल किया गया प्री जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यानी कि इसमें एफआईआर से पहले वाली प्रोसीडिंग होती हैं। इसमें स्पेशल लॉ है, इस स्पेशल लॉ में ये ये लॉ एंड ऑर्डर की और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और ख़ास तौर पर ये जो वो लोग जो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट करते हैं, इसमें विदाउट वारंट उनको गिरफ्तार किया जाता है। इसमें वारंट भी नहीं होते, वारंट आपको नहीं शो किया जाता, आपको उठा लिया जाता है, उठा के आपको एक प्रॉपर जगह जेल में डाल दिया जाता है, डिटेंशन किसी सेंटर में रखा जाता है। तो इसके लिए फिर आप होम डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंटेशन फाइल करते हैं, काइंड ऑफ अपील होती है, वहाँ पे आप बताते हैं कि जी मैं ऐसा आइंदा कभी भी नहीं करूँगा। मैं आप गारंटी देते हैं, गारंटी देने के बाद वो अगर वो अथॉरिटीज़ जो गवर्नमेंट मुनासिब समझती है तो फिर आपकी ये डिटेंशन ख़त्म हो जाती है। तो पीटीआई के वर्कर्स जो हैं और पीटीआई की लीडरान जो हैं एक नई जो प्रॉब्लम में आ गए हैं और ख़ास तौर पर इस कानून की जद में आ गए हैं जो 16 एमपीओ या 3 एमपीओ का कानून है। 3 एमपीओ के कानून के तहत जो है ये तमाम मामलात किए गए हैं और इसमें 16 एमपीओ भी इन्वॉल्व हो जाता है। उसको भी उसको कोर्ट या उसको अथॉरिटीज़ चूज़ कर सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो 3 एमपीओज़ के तहत जो है ना ये सारी प्रोसीजर होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप आगाही के सफ़र में हमारे हम सफ़र रहिए। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में एक नए मैसेज और नए कानून के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।